कुंडेश्वर महादेव का इतिहास। चंदनवन स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में अति प्राचीन श्री कुंडेश्वर महादेव का मंदिर विद्यमान है। यह मंदिर उज्जैन के 84 महादेव में से 40 नंबर पर आता है। उज्जैन में 84 महादेव प्रसिद्ध है, जहां पर भगवान शंकर किसी न किसी कारणवश उस शिवलिंग में प्रकट हुए और तपस्वियों को वरदान देते थे। आज भी 84 महादेव अवंतिकापुरी में विराजमान है। श्रावण मास और हर 3 वर्ष में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास में इन 84 महादेव की यात्रा होती है, जिसके फलस्वरूप 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। सांदीपनि आश्रम परिसर स्थित 84 महादेव में 40 नंबर पर आने वाली श्री कुंडेश्वर महादेव विराजमान है। इनकी भी एक कथा प्रसिद्ध है जो निम्न है। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बड़े वेग से नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकले। महाकाल वन पहुंचकर माता पार्वती को बड़ी थकान महसूस होने लगी। थकी हुई पार्वती को देखकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, पार्वती तुम यहीं पर विराजमान हो ताकि तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। मैं थोड़ा आगे तक घूम कर आता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरा ये गण जिसका नाम कुंड है और नंदी तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ आगे की ओर प्रस्थान कर गए। प्रतीक्षा करते हुए माता पार्वती को कई प्रहर बीत गए। भोलेनाथ नहीं आए तो उन्हें काफी चिंता सताने लगी। माता पार्वती ने कुंज नामक गणों को आज्ञा दी कि तुम जाओ और भगवान शंकर का पता करके आओ। कुंज ने माता से कहा, माता भगवान महादेव ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किया है। माता के आदेश की अवहेलना को देख माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोधवश उन्होंने कुंड को मनुष्य योनि में जाने का शाप दे डाला। बहुत अनुनय विनय करने पर माताजी ने कहा, हे कुंड, मेरा श्राप कभी खाली नहीं जात, लेकिन तुम यही महाकाल वन स्थित चंदन वन में भगवान शिव की उपासना करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान शंकर जब वापस लौटे तो श्राप के बारे में उन्हें ज्ञात हुआ तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन थोड़े वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में से प्रकट हुए, जिसके सामने कुंड नामक गण तपस्या कर रहा था और कुंड को वापस शगुन के रूप में शामिल करने का वरदान दिया। तो एक प्राचीन पद्धति कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से मिलने भगवान महादेव पधारे थे। ये तिथि कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी पर आती है। उस दिन हरि कृष्ण और हर महादेव का मिलन हुआ था। अवंतिका नगरी भगवान शिव की नगरी कहलाती है। भगवान शिव इस नगरी के अधिपति मालिक हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ मेहमान स्वरूप इस नगरी में आए हुए थे। अपने अभ्यागत अतिथि का हालचाल पूछने के लिए भगवान भोलेनाथ 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी पर पधारे थे। दोनों ने एक दूसरे का परस्पर अभिवादन किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण और कुंडेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया गया। सभी देवगण और समस्त युवाओं की उपस्थिति में ये पूजन संपन्न हुआ। इस दिन भगवान शिव को तुलसी अर्पित की गई और भगवान श्री कृष्ण को बिलपत्र अर्पण किया गया। तभी से कुंडेश्वर महादेव का स्थान हरिहर मिलन स्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वर्तमान में यहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर अति प्राचीन प्रतिमा खड़े हुए नंदी की है। यहाँ खड़ा हुआ नंदी आदर्श सेवा और सत्कार का प्रतीक है।